आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है। क्यों? मेरे को कौन देखते सर? आप तो इतने खूबसूरत हैं, स्वीट बनाते हैं, सब स्वीट सबको खिलाते होंगे आपको। लाते हैं मगर शक्ल को कौन देखता? माशाल्लाह शक्ल आपकी माशाल्लाह एकदम चिकनी दिख रही है। कहिए सर, आप ही बोल रहे हैं, पहली बार सुना मैं। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, इंडस्ट्री जाएं, ये करें, डिसीजन लें, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। इंसान बना था प्यार करने के लिए, पैसे बने थे इस्तेमाल करने के लिए। लोग इंसान का इस्तेमाल करते हैं और पैसों से प्यार करते हैं। लड़के ऐसे ही होते हैं, कठोर, और उनको प्यार नहीं होता। तो लड़कों का ऐसे ट्रेनिंग, उसका एनवायरनमेंट ही करता है कि प्यार हो भी तो शो मत करना। जब मुझे कोविड हुआ था और मैंने कहा था बिल्कुल अंदर मत आना, और वो हमेशा वो तत्पर रहता था किसी तरह से वो आ जाए मेरे पास और लिपट ले। तो लड़कों का जो प्यार होता है वो दिखता नहीं है। तो तुम लोग 40 बार बोलती रहती हो ना, बोलो आई लव यू, क्यों नहीं बोलते हो आई लव यू, है ना? तो वो नहीं बोलते क्योंकि वो ऐसे बने ही होते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स का मतलब हुआ जो शांत पानी है भाई, उसमें गहराई होती है, महसूस करो। जब एक लड़का गरीब होता है ना, जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, जब वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, तब उसका हाथ पकड़ने के लिए ना वो बहुत कम लड़कियां उसके आसपास होती हैं। और जब एक लड़का सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो पता है उसकी सोच क्या होती है कि एक गरीब घर से लड़की लाऊं, उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, उसके चेहरे पे हमेशा वो खुशी बनाए रखूं। उसका बस यही एक छोटा सपना होता है। यहाँ पे आए हो सब लोग या तो 12th पास हो या तो ग्रेजुएट हो। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 3 साल के बाद घर वालों पर भी तुम लोग बोझ लगोगे अगर नहीं कमाओगे तो। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। और खासकर लड़कों को बता दे, अगर बेरोजगार लड़का होता है ना, उससे ज्यादा घर में इज्जत कुत्ते की होती है। पता है लड़का होने का मतलब क्या है? जिम्मेदारी का बोझ। जैसे पोलू का बैल होता है ना, वो हमेशा पिलता रहता है, उसी तरीके से एक लड़का होता है ना, वो अपने घर की जिम्मेदारियों में, उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशियों में पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही पिसता रहता है। और अगर उसे कोई दुख या कोई परेशानी होती है ना, तो वो किसी से कह भी नहीं पाता, अपना दुख बांट भी नहीं पाता है, किसी के सामने रो नहीं पाता है, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाता है, और उन दुखों को, उन परेशानियों को अकेला ही सहता रहता है। हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए, इस बात का डर। अब करियर पे फोकस करें या उस पे, इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़, करियर पे फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी ही हूं, हर लड़का कामयाब होगा। आजकल पैसा ही डिपेंड करता है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपके घर में वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। बाहर तो समाज में होगी ही नहीं, और घर पे तो और ज्यादा नहीं। यही सुनने को मिलेगा कि पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है, ये भी। और अगर आप कमा के घर जाओगे ना, तो वही मम्मी, वही पापा, वही बहन आपको 4 बात ये कहेंगे, हाँ लड़का हमारा कुछ कर रहा है। अरे क्या हमेशा करियर 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 करती रहती हो? मुझे नहीं करनी बात उस बारे में। क्यों नहीं करनी? कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। बात सुनो यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, ट्राई कर रहा हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ ना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा है वो अपना। बैचलर्स करके जॉब नहीं मिलने वाली, उसे वही समझा रही हूँ मैं कि जॉब नहीं मिल रही है तो मास्टर्स कर ले, लेकिन मानता ही नहीं है। अरे नहीं करनी है मुझे पढ़ाई, और नहीं होता मुझसे। अब जो है इतना काफी, मैं इसी के बेसिस पे जॉब ढूंढ लूंगा। सब लोग ना पैसों के लालची है, लेकिन जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बोलना बहुत आसान है, और ये वही लोग बोल सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। यार हर बात पे उसका बेटा देख जॉब कर रहा है, उसकी बेटी देख बिजनेस कर रही है, हर बात पे बस कंपैरिजन। समझ ही नहीं रहे मुझे यार, बहुत बुरा बर्ताव कर रही है मम्मी आजकल।
लड़कों को टेंशन खा जाती है अंदर ही अंदर, तभी तो ज्यादातर लड़के दुबले ही होते हैं। तो अर्ज है कि खुद के हाथों में आ जाती है कलाई मेरी, क्या इतना कमजोर हूँ मैं? मेरी आंखों पे मत जाओ, कई रातों से अच्छे से सोया नहीं हूँ मैं। मेरी पूरी कहानी सुनने का तुम्हें कोई हक नहीं। बस ये जान लो, जिनके लिए कभी अच्छा था आज उनकी नजरों में बुरा हूँ मैं। जिम्मेदारी का दूसरा नाम मर्द है। बहुत सी जरूरतों और जिम्मेदारियों के बोझ तले इनके कई ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। पता है छोटे भाई क्या होता है ना, जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम भी करो ना तो लोग भूल जाते हैं। एक गलत काम कर जाओ ना तो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं लोग। 17 की उम्र से है सफेद बाल मेरे, मुझसे मत पूछो घर का हाल मेरे। अच्छा लगता है बात करके आईने से, बहुत मिलते हैं उस लड़के से ख्याल मेरे। बचपन से तलब है जन्नत की और जहन्नम के है आमाल मेरे। कम उम्र मेरी और ये धुएं का शौक, यार सिगरेटों ने दबा दिए गाल मेरे। मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, वरना तकलीफ देंगे तुमको सवाल मेरे। फालतू के ख्वाब देखे थे, अब तो आंखें भी ताने मारती है। और मैं कितना परेशान हूँ वो सिर्फ मेरी माँ जानती है। जब इंसान अंदर से मर रहा हो। लड़कों के साथ बचपन से लेके बड़े होने तक क्या होता है, जब छोटे होते तो कहते हैं स्कूल लग जाओ ये वाला गेम दिलाएंगे, फिर बोलते हैं फर्स्ट आ जाओ ये वाली साइकिल दिलाएंगे। पहले पकाना पड़ता है उसके बाद खाना पड़ता है, समझ रहे हो बात को? यार लड़का अगर काबिल होता है ना, लड़का अगर अच्छा होता है, वो कभी अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखता। वो ये सोचता है कि चाहे मैं भूखा पेट सो जाऊंगा लेकिन मुझे इनके लिए कमा के लेके आना है, मुझे इनके लिए घर बनाना है। आज मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, मेरे को छत बनानी है अपने सर पे। और एक अच्छी लड़की जो होती है ना, एक छोटे से मकान को भी घर बना के रखती है। अगर उसके हाथ में तुम आधी सैलरी में दे रहे हो ना, वो सैलरी से सारे खर्चे निपटाने के बाद में ना बचा भी लेगी, वो बचत भी कर लेगी। दोनों का अच्छा बनना बहुत जरूरी था। जिस घर में से पैसे की बात होती है ना, उनके बच्चे भी सिर्फ पैसों की ही बात करेंगे। सबसे बदनसीब कौन है? जिसकी ना किस्मत साथ दे ना मोहब्बत। बचपन गुजरते ही जवानी आ गई, शौक पूरे करने की उम्र में घर की जिम्मेदारियां आ गई। अब माँ बाप हमें उनकी तकलीफें सुनाते हैं। मेरे दोस्त, हम बच्चे बड़े बनकर खुद की तकलीफों को छुपाते हैं। हम मानते हैं कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई और खुशियां चाहते हैं, लेकिन आपको भी एक बात माननी होगी जो बिल्कुल सच है कि कई बार माँ बाप के कुछ फैसले उनके ही बच्चों की हंसी मर्द की खुशी सिर्फ उसके पैदा होने पर मनाई जाती है, बाकी सारी जिंदगी वो दूसरों की खुशी के लिए जीता है। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। जनाब, नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें सब बना बनाया मिल जाता है, वरना जिम्मेदारियां जवानी खा जाती हैं जीते जागते लड़कों की। बच्चे हार गए ना आज अपने आप से। पढ़ने लगा ना फर्क फिर ये लोगों की बातों से कर दिया ना उन लोगों को सही प्रूव। पता है कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती थी, जिसके सपने बड़े और इरादे मजबूत रहते थे। और आज देखो वही इंसान, वही चेहरा, लेकिन आंखों में चमक नहीं, उसके नीचे तो डार्क सर्कल्स है और चेहरे पर मुस्कान। अरे वो क्या होती है, दूर दूर तक तो नामो निशान ही नहीं है। दुनिया से लड़ते लड़ते खुद से ही हार गए ना। किसी से ना डरने वाला शख्स आज अपने आप से ही डरने लगा।
देखो मुझे कुछ पता हो ना पता हो, इतना जरूर पता है कि ऐसे तो नहीं होगा। तुम्हारी कहानी का दी है हाथ पर हाथ धर के बंद कमरे में बैठ करके रोते हुए अपने सपनों को कफन में भांग करके, ऐसे तो नहीं होने वाला सब खत्म। बेटा इस बार तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से जीतना है। दूसरों की खुशियों के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए लड़ना है। इट्स यू वर्सेस यू। समय लगेगा लेकिन भरोसा है हमें तुम पर। हमें गलत प्रूव मत करना। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें पता है तुम कर लोगे। इस बार भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हूँ मिलूंगा और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठ जाऊंगा। जी पापा कैसे हो? ठीक। कब आ रहा है रिजल्ट? इसी वीक प्रोबेबली। और पता है ना कि नहीं हुआ तो आप गलत हुए पापा। रिजल्ट के बाद बात करें। ठीक। हाँ सर बता। भाई नहीं हुआ तो मार्क्स एग्रीगेट लेंगे तेरा। सॉरी यार। मुझसे पूछे घर कहाँ, इस बार भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हूँ और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठा। दरवाजा है, निकल जा, घर से जा। काम छोड़ दिया और घर को नहीं छोड़ता। अंदर नहीं घुसने का मैं चल मर जा। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान मेहरबान कोई ना हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं। दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई ना हो। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया। चलना है सबसे दूर दूर, अब कारवां कोई ना हो। तू बता क्या होता है, बता बोल अपनी कहानी। क्या है तेरे दिल के अंदर?